स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें कहा गया है कि मेरे पास एक घन है, इस प्रकार का घन अगर हम ले तो घन उसे कहते हैं ऐसा 3D इमेज जिसके लेंथ, ब्रीथ और हाइट मतलब तीनों डायमेंशन जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेंथ, ब्रीथ और हाइट इक्वल होते हैं। तो ये इस प्रकार का मेरे पास दो घन है जिसका जो आयतन है वो क्या है, 64 है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा, इसका भुजा जो है, एज जो है वो हमारा क्या है, एल है। तो माना हम अगर लिखे, माना घन की भुजा, ये जो एक घन है उसकी जो भुजा है वो आपका क्या है, एल सेंटीमीटर के इक्वल है। क्वेश्चन में दिया गया घन का जो आयतन है वो क्या है, 64 सेंटीमीटर की है। तो घन का जो आयतन है, घन का आयतन यानी वॉल्यूम जो है वो हमारा है आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। तो घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो भुजा का क्यूब। तो भुजा हमने क्या माना है, एल, तो ये हो जाएगा एल का क्यूब। और 64 को अगर हम लिखे तो ये हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 जा 16 और 16 4 जा क्या होगा, 64। अब ये क्यूब जो है, क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है, यानी एल जो होगा यानी इस घन की जो भुजा होगी वो हमारा क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अब क्या बोला गया, इस प्रकार के जो दो घन है उसको मिलाकर एक ठोस बनाएगा। तो अगर मान लेते ये घन का जो सामने वाला पृष्ठ है वो दिखा, और ये दोनों को अगर हम सटा दे, एक दूसरे को संलग्न कर दे, तो ये जो आकृति बनेगा आपको देखने में इस टाइप से अगर हम देखें तो ये पूरा जो लेंथ होगा, ये मेरा कितना था, पहला घन, एक घन का तो मेरा 4 था, दूसरा घन का भी क्या हो जाएगा, चूंकि उसका भी आयतन 64 है, तो 4 और 4 मिलकर इसका जो लंबाई हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। जबकि इसके ऊंचाई और चौड़ाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका चौड़ाई जो होगा अभी भी 4 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई क्या होगा, 4 ही सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार जो ये हमारा घनाभ बना, दो घन को मिलाने से जो आकृति बनेगा वो क्या होगा, घनाभ। तो घनाभ के लिए अगर हम लिखें, घनाभ के लिए तो जो मेरा एल होगा यानी इसका जो लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। बट इसका जो चौड़ाई है वो अभी भी क्या है, 4 सेंटीमीटर होगा, और ऊंचाई जो होगा वो हमारा क्या होगा, अगेन 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो इसका हमें क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TS से निकाले तो इसका फॉर्मूला होता है 2L × B यानी लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू क्या होता है, लंबाई। अब इसमें हम सभी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 2 आएगा, एल के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, 8, यहाँ कुछ निशान है तो इंटू 8 इंटू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 इंटू क्या आएगा मेरा, 4 प्लस 4 इंटू 4 इंटू एच का जो लेंथ था वो क्या था, 8, तो 4 इंटू 8 के इक्वल हुआ। अब सभी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 आएगा, 8 4 जा क्या आ जाएगा हमारा 32 प्लस ये क्या आ जाएगा 6 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा क्या आ जाएगा 32। अब इसे ऐड करने पर आपका आएगा 2 इंटू 2 2 4 और ये क्या हो जाएगा 16 3 3 6 7 और ये क्या हो जाएगा 8, जिसे इंटू करने पर हमारा जो आंसर आएगा इसका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार दो घन जिसमें से प्रत्येक घन का जो आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है उसे मिलाने से हमें क्या प्राप्त होगा, एक घनाभ प्राप्त होगा जिसका TS जो होगा वो 164 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा।
अब इसके क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन अर्थात पात्र की कुल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के रूप में, तो ये मेरा क्या हो गया, अर्धगोला। इस टाइप से फिगर बनाएंगे हम इसको, अर्धगोला। और इस अर्धगोले के ऊपर मेरा क्या है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो ये जो होगा इसी पर अटैच ऐसे करेंगे तो ये इस प्रकार का पात्र होगा। ये हमारा जो पोर्शन हो गया ये बेलन का हो गया। तो यहां से यहां तक बेलन है और यहां से यहां तक क्या है, अर्धगोला। तो अर्धगोले का जो व्यास है, इस अर्धगोले का व्यास, ये अर्धगोला है तो इसका जो व्यास है यहां से यहां तक अगर देखें तो ये क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का जो व्यास होगा वो बेलन के व्यास के भी बराबर होगा। और इसका जो कुल इस पात्र, इस प्रकार का जो पात्र है, इसका जो कुल हाइट जो है वो कितना है हमारा, 13 सेंटीमीटर है। तो हमें इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ इसका जो रेडियस होगा, बेलन का जो रेडियस होगा त्रिज्या और अर्धगोले का जो रेडियस होगा वो हमारा क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग r मानते हैं। तो r जो होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो व्यास हमारा 14 था, तो 14 को हाफ करेंगे तो 2 से 14 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 7 बार में। इस प्रकार r का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 7 सेंटीमीटर होगा। अब ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो इसका जो डेप्थ जो होगा, अर्धगोले का जो डेप्थ होगा वो भी, ये भी तो रेडियस की तरह समान काम करेगा, तो डेप्थ का हो जाता है यहां से यहां तक का ऊंचाई भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक का ऊंचाई भी क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो पूरे पात्र का ऊंचाई 13 था, ये क्या था, 7 है। तो यहां से इस बेलन का जो ऊंचाई हो जाएगा, 13 में से इस 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई जो हाइट है उसे हम h मान लेते हैं। तो वो क्या होगा, 13 में से हमें किसे माइनस करना पड़ेगा, 7 को। 13 माइनस 7 क्या आ जाएगा हमारा, 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकाला, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र। इसलिए जो बर्तन अर्थात पात्र है, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें बेलन का CSA लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका बेलन का CSA, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये पूरा ऊपर और नीचे बंद नहीं है। उसी प्रकार क्या लिखना पड़ेगा, अर्धगोले का CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई RH प्लस अर्धगोले का जो CSA मतलब अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका 2 पाई R स्क्वायर के इक्वल होता है। अब दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, तो यहां देखेंगे तो 2 पाई R है, यहां भी क्या है 2 पाई R कॉमन आ सकता है। तो 2 पाई R अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, लेफ्ट से h बचेगा प्लस यहाँ 2 पाई R स्क्वायर था, तो एक R कॉमन ले चुके हैं, तो 2 पाई R कॉमन लेने के बाद हमें एक R बच जाएगा। अब इस सभी का वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू R का जो वैल्यू था वो क्या था, 7 ब्रैकेट, h का वैल्यू आ गया हमारा 6 प्लस R के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। इस प्रकार हमारा ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 2 को 22 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44 इंटू से 6 प्लस 7 क्या आ जाएगा हमारा 13। 44 को अगर 13 से इंटू करते हैं तो ये हमारा आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा
इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो दोनों ही जैक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक त्रिज्या जो है खिलौना जो अर्ध शंकु के आकार का है, जिस पर क्या है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जिसकी त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो एक हम क्या करेंगे, अर्धगोला बनाएंगे। इस टाइप का एक अर्धगोला बनाए और इस अर्धगोले के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक शंकु को अध्यारोपित करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, शंकु, जिसे कोण कहते हैं, ये अध्यारोपित है। इसकी जो त्रिज्या है, ये पूरा जो हाइट रेडियस है, इसका जो लंबाई है वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। जबकि इस पूरे खिलौने का जो हाइट है वो कितना है, यहां से यहां तक ले तो ये आपका है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्या करना, हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। इसके लिए हमें क्या करेंगे, पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल में किसको जोड़ेंगे, आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड करेंगे, तो ये हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अर्धगोले और शंकु की जो त्रिज्या है वो दोनों क्या है, बराबर। तो हम लोग लिखेंगे अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो ये रेडियस हो गया, वो कितना है आपका वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। इस पात्र का पूरा ऊंचाई कितना था, 15.5 सेंटीमीटर। अगर ये अर्धगोला का देखें तो इसका डेप्थ जो होगा वो कितने के बराबर होगा, यानी गहराई जो होगा वो भी क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी यहां से यहां तक का जो गहराई है वो भी क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस के बराबर होगा। तो पूरे पात्र का ऊंचाई क्या था 15.5 और इसका गहराई क्या था 3.5। तो ये जो शंकु का जो ऊंचाई है, यहां से यहां तक का जो ऊंचाई होगा वो 15.5 में से 3.5 को माइनस करने से आएगा, जो कि आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हम यही चीज यहां लिखेंगे। तो हम किसे निकाल रहे हैं, शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या सॉरी, ऊंचाई यानी h बराबर क्या हो जाएगा, 15.5 में से क्या माइनस कर देंगे हम लोग, 3.5। तो ये आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। किंतु हम लोग जानते हैं कि शंकु का जो CS है यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई RL के बराबर होता है। तो यहाँ तो हमको रेडियस मालूम है, हाइट मालूम है, किंतु एल यानी तिर्यक ऊंचाई मालूम नहीं है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले हम लोग निकालेंगे। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम लोग एल कहते हैं, तो एल निकालने के लिए ये हमारा एल है, ये जो पोर्शन है वो हमारा क्या है, एल के बराबर। ये एच है और ये आर है। तो एल बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर सभी का वैल्यू पुट करेंगे। तो एच का वैल्यू आ गया आपका 12 का स्क्वायर प्लस ये आपका आर का जो वैल्यू आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144, किंतु 35 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1225। तो इसको पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 12.25 के इक्वल आएगा, जिसे ऐड करने पर आपका आएगा 156.25, जिसका स्क्वायर रूट होता है आपका 12 पॉइंट क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने से हमारा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, यानी तिर्यक ऊंचाई हमें निकल गया। तो हमें क्या निकालना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TA से बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, आपका अर्धगोले का CS से यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
और उसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, तो लिखेंगे हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं CSA। तो अर्धगोले का CSA होता है हमारा 2πr², जबकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है πrl। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा देखेंगे तो पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो पाई आर हम कॉमन लेते हैं, तो ये पाई आर कॉमन लेने से यहाँ क्या लेफ्ट बच जाएगा, एक 2 और एक r प्लस यहाँ क्या हो जाएगा l। पाई का वैल्यू हम लोग पुट करते तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू r के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 3.5, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू r के प्लेस में हम लोग फिर लिखेंगे 3.5 प्लस l के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 12.5। अब इसे काटते हैं तो 7 का टेबल में 35 कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा, और चूंकि एक अंक के बाद हमारा डेसिमल था तो एक अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल यानी पॉइंट देंगे, तो ये आ गया 0.5। अब हम क्या करेंगे 22 को 5 से इंटू करते तो 110, और एक डिजिट के बाद पॉइंट देना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 11, और यहाँ आ जाएगा 35 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 70, एक अंक के बाद पॉइंट देंगे तो ये आ जाएगा 7.0 प्लस ये आपका आ गया 12.5। इस प्रकार 11.0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 19, 11 इंटू क्या लिखा जा सकता है इसको 7 और 12.5 को ऐड करने पर ये आ जाएगा 19.5, जिसे इंटू करने पर हमारा आएगा 19.5 5 4 1 2 यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, एक घन है उसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है वो हमें बताना है, और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इसके फिगर को समझना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि ये हमारा एक क्या है, घन है, घनाकार है, यानी एक घन है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा बराबर होगा। तो मान लेते ये घन हम बनाते हैं, ठीक है, ये घन हो गया, इसके ऊपर हमको बोला जा रहा है कि एक अर्धगोला अध्यापित है, तो अर्धगोला के लिए क्या करना है, जितना किनारा है उसको बीच से इसे लिया जाएगा और इससे हम लोग क्या करेंगे एक अर्धगोला इस पर अध्यारोपित कर देंगे, और ये जो गोला होगा ये पूरे अर्धगोले के किनारे को क्या करेगा कवर करेगा इस टाइप से देखें। तो ये जो पोर्शन है यहां से ये देखिएगा, तो ये आपका हो गया अर्धगोला यहां से यहां तक, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है, तो इसी ठोस का जो आकृति है उसी का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले लिखा क्या गया, इसका जो घन का भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसमें देखें तो इसका जो आधार होगा, अर्धगोले का जो आधार है जो भी एक वृत्ताकार होगा, तो इसका व्यास भी क्या होगा इस घन के किनारे यानी भुजा के बराबर होगा, वो होगा आपका 7 सेंटीमीटर के बराबर। इस प्रकार अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास, ये जो व्यास होगा ये अर्धगोले का व्यास के ही बराबर होगा। तो लिखेंगे हम लोग अर्धगोले का अधिकतम व्यास यानी जो डायमीटर जिसे हम लोग कहते हैं वो किसके बराबर होगा, घन के किनारा के बराबर होगा। घन का किनारा, किनारा मतलब हो गया घन की भुजा के बराबर होगा। तो घन का किनारा कितना है 7, तो ये आपका 7 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम इसे ठोस को निकालें, तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस निकालना होगा। तो इसलिए अर्धगोले की जो त्रिज्या है यानी इसे r माना जाए तो वो कितने के बराबर हो जाए d/2, यानी व्यास का आधा होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए क्या है, ये मेरा अर्धगोला था, ये घनाभ था, ठीक है ना, ये मेरा एक घन है, घनाभ नहीं बना घन है, इसके ऊपर इसका जो
अर्धगोला का जो आधार है इसको क्या करना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा। यानी पूरे अर्ध घन से हमें क्या करना पड़ेगा, इस अर्धगोले के जो आधार है उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसे हम हटा दें तो यही जो होगा हमारा इस घन का शेष भाग का क्षेत्रफल बचेगा। और उसके बाद हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, उस पर अर्धगोले के क्षेत्रफल को ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हम लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, घन का टीएस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ये क्या हो गया, अर्धगोले का क्या है मेरा, जैसे अर्धगोला हुआ ये, और ये इसका क्या हो गया, आधार। ये अर्धगोले का क्या कहलाता है, आधार, माइनस हम लोग लिखेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ये हो गया मेरा इस पूरे घन के लिए। और इसके बाद हमें क्या, उसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, ये अर्धगोला, तो प्लस क्या लिखेंगे, अर्धगोले का CS है। तो घन का जो TSA होता है वो हमारा होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 6 इंटू L स्क्वायर, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले तो ये वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा पाई R स्क्वायर, प्लस तो ये इसको लिख दिया। और अर्धगोले का जो CSA होता है वो क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6L स्क्वायर, पाई R स्क्वायर और में से 2 पाई R स्क्वायर में से अगर पाई R स्क्वायर को माइनस करें तो मेरा क्या आ जाएगा पाई R स्क्वायर। अब हम इस सभी का वैल्यू पुट करते हैं तो 6 आ गया, और इस घन का जो किनारा है वो कितना है 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये सभी क्या है 7 सेंटीमीटर, तो L के प्लेस में हम क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर, प्लस पाई के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं 22/7 इंटू R के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2। ये 7 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, 2 से ये कितने बार में आएगा 22, 11 बार में कैंसिल होगा। तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 को अगर हम 6 से इंटू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 294 के इक्वल आएगा, प्लस 11 7 जा क्या आ जाएगा 77 बाई क्या आ जाएगा 2। इस प्रकार 294 और 77 को 2 से डिवाइड करने पर इसका जो हाफ आएगा वो आएगा 38.5। इस प्रकार इसे ऐड करने पर आ जाएगा 2 यानी 0.5 9 3 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 को देखें जो एकदम सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही बनेगा। वो है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास जो है घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें ऊपर रखा गया था, हमें इसमें काट कर निकालना, तो इसका जो फिगर होगा सेम उसी प्रकार बनेगा। तो ये हमारा मान लीजिए कि ये एक घन है, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई जो होगा वो हमारा क्या होगा इक्वल होगा। तो इस प्रकार से हमने घन बनाया। इससे का जो क्या किया गया अर्धगोला जो काटा गया इस घन के किनारे के बराबर है, जो नीचे की ओर काटा है। तो एकदम नीचे डेप्थ में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग काट देते हैं इस टाइप से। तो ये एक अर्धगोला जो हो गया कट गया, ठीक है। तो ये अर्धगोला नीचे की ओर लिया गया है। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूंकि यहाँ पर हमें घन का किनारा नहीं दिया है तो मान लेते इस घन का किनारा जो L के बराबर है, तो लेंथ ब्रीथ और जो हाइट होगा वो हमारा क्या होगा L के बराबर हो गया। और इसका जो व्यास है, अर्धगोले का जो व्यास है वो किसके बराबर है, साफ साफ लिखा गया है, वो घन के किनारे के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए घन का जो किनारा हुआ, माना घन का किनारा यानी जो इसका भुजा है वो कितने के बराबर है, L के बराबर है, ठीक है। इसलिए अर्धगोले का व्यास जो हो जाएगा वो किसके बराबर है, आपका घन का किनारा। जो पिछले क्वेश्चन में हमने भी सीखा, जो वो किसके बराबर होगा व्यास, यानी ये व्यास है
तो ये किसके बराबर होगा, इससे एल के बराबर होगा, तो एल के बराबर होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अर्ध गोले की जो त्रिज्या होगी अर्थात रेडियस जो होगा वो इस व्यास का आधा यानी L/2 के बराबर होगा। अब चाहे तो सभी में एल इकाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसका यूनिट नहीं पता है कि सेंटीमीटर में है या मीटर में, तो इसे इकाई में मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इस ठोस का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस ठोस का, इसलिए इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो उसी प्रकार के फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। यानी इसमें हमें क्या लेंगे, घन का पृष्ठीय घन का टोटल क्षेत्रफल, यानी जो हम लोग लिखे थे 6 इंटू एल का स्क्वायर जो पिछले क्वेश्चन में बनाया था, माइनस उसमें से इस जो अर्धगोले का आधार है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा आपका घन था, इसमें से इसको काटा गया तो ये पोर्शन मेरा हट जाएगा। तो ये क्या है, एक वृत्ताकार है जो इस अर्धगोले के आधार को कह सकते हैं। तो ये वृत्ताकार है, इसलिए इसमें से क्या माइनस करें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसमें से माइनस कर दिए। ठीक है, प्लस ये मेरा इसमें से क्या काटा गया था, अर्धगोला। तो अर्धगोले का जो CSA होता है वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसे सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 6L स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर को माइनस पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड करें तो मेरा आ जाएगा वैल्यू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया, पाई आर स्क्वायर बचा। अब हम सभी का क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई का वैल्यू यहाँ नहीं पुट करना है, तो 6 आया, एल के जो किनारा था वो एल ही माने तो इसलिए यहाँ एल स्क्वायर ही लिख सकते हैं, प्लस पाई, और आर के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे L/2, तो यहाँ लिखा जा सकता है L/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा आपका 6L स्क्वायर प्लस पाई, एल का स्क्वायर क्या हो जाए एल स्क्वायर, जबकि 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, यानी L स्क्वायर बाई 4। अब इन सभी का हम लोग क्या लेंगे एलसीएम, तो 1 और 4 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है आपका 4 होता है। 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आएगा, तो 4 को 6 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24 एल स्क्वायर, प्लस 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है 1 बार में, तो 1 से इंटू करेंगे पाई एल स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा पाई एल स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है मेरा एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर और नीचे 4 है वो इसको अलग कर सकते हैं, तो यहाँ रिमेनिंग क्या बच जाएगा 24 प्लस और एल स्क्वायर तो ले चुके थे यहाँ पाई, तो ये हो जाएगा इकाई स्क्वायर मेरा, यानी स्क्वायर इकाई मेरा क्या होगा क्षेत्रफल होगा। ये हमारा इस शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ सुधार कर सके और कुछ महत्वपूर्ण जो सुझाव आप दे सके उसके आधार हम अपने वीडियो में कुछ सुधार करने की कोशिश कर सके। थैंक यू।